नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के शुरुआती दौर में कमजोर और शांत नजर आ रही बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी रणनीति पर अब काम करना शुरू कर दिया है। उसका सारा जोर यूपी की सीमावर्ती सीटों पर है। बसपा सुप्रीमो मायावती इन इलाकों में 9 जनसभाएं करने वाली हैं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य वो इलाका है जो यूपी की सीमा से जुड़ा हुआ है। यहाँ दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में बीएसपी सपा का वोट बैंक है और यह अपनी इस ताकत को और बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। इन दोनों दलों ने बड़ी संख्या में इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को भी उतार दिया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अब बसपा पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है और बसपा सुप्रीमो का खासा फोकस उन सीटों पर है जो यूपी की सीमाओं से लगी हुई है। यही वजह है कि इन सभी क्षेत्रों में बसपा सुप्रीमो मायावती खुद चुनावी मैदान में उतरेंगी, जनसभाओं को संबोधित करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जबलपुर में मैराथन बैठक के एक दिन बाद ही बीजेपी के महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने इस्तीफा देकर एमपी की राजनीति में धमाका कर दिया। साहू ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को इस्तीफा प्रेषित करते हुए इसकी जानकारी जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों बीजेपी ने संभागीय दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में प्रभात साहू के खिलाफ आलाकमान को शिकायत की थी। प्रभात साहू ने आज रविवार को अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए खुद को इस मामले में निर्दोष बताया और पार्टी आलाकमान के रवैये पर भी उंगली उठाई है। साहू ने दुखी मन से कहा, 1990 से पार्टी से जुड़ा रहा, बहुत सारे अनुभव मिले हैं। 43 साल के सफर में बहुत से उतार चढ़ाव तक देखे। पार्टी अध्यक्ष पद भी संभाला था, तब भी कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस बार 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर कोई समारोह नहीं होगा। विधानसभा चुनावों के चलते चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के कारण ऐसा करना पड़ा है। राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से 1 नवंबर को राजधानी के लाल परेड मैदान पर भव्य स्तर पर स्थापना दिवस मनाती है। इसके साथ ही प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बीते वर्ष मुंबई के संगीत निर्देशक और पार्थिव गायक शंकर महादेवन और उनकी टीम ने राज्य स्तरीय स्थापना दिवस समारोह में प्रस्तुति दी थी। विभाग को एमसीसी के कारण अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से नवंबर तक निर्धारित सभी कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा है। स्थापना दिवस समारोह के लिए संस्कृति विभाग ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी, जो कि नहीं स्वीकार की गई है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम की भी एंट्री हो गई है। बुरहानपुर विधानसभा सीट के बाद जबलपुर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र से भी एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से गजेंद्र उर्फ गज्जू सोनकर ओवैसी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाए हैं। पार्टी द्वारा प्रत्याशी की घोषणा के बाद जबलपुर में गज्जू सोनकर और एआईएमआईएम के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। खबर भैरुंदा से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची। वह यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। आज माली बाया से लेके यहाँ भैरुंदा तक, इसके पहले बख्तरा से लेके बुधनी तक, सलकनपुर तक और अब आगे गोपालपुर तक जाना है। जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिला अद्भुत है। मैं गदगद हूँ, मेरा रोम रोम पुलकित है। ये प्यार की और आशीर्वाद की पराकाष्ठा है। छोटे छोटे बच्चों ने भी, गुल्लकें भेंट की, लाडली बहनाओं ने चुनाव लड़ने के लिए पैसे दिए, नौजवानों ने कदम से कदम मिलाकर साथ देने का वचन दिया। ग्वालियर शहर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के किशनबाग इलाके में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने युवक को तालाब में छलांग लगाते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने होमगार्ड और गोताखोरों की मदद से लाश को पानी से निकलवाया। वहीं मृतक किशन आदिवासी ने किस कारण आत्महत्या की है, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है।
अगली खबर भी ग्वालियर से है, जहां बहोड़ापुर पुलिस ने एक्सिस बैंक के ऑपरेशनल मैनेजर धीरज कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया है। एक्सिस बैंक के ऑपरेशन मैनेजर धीरज कुशवाहा ने यह धोखाधड़ी करीब 1 दर्जन से ज्यादा बैंक के ग्राहकों के साथ की है। आपको बता दें कि धीरज कुशवाहा पिछले साल सितंबर से ही लोगों के खातों को खाली कर रहा था। बैंक को जब इस धोखाधड़ी की भनक लगी तो आंतरिक तौर पर इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई और तब जाकर यह मामला सामने आया और अब इस मामले पर कार्रवाई हुई है। ये एक्सिस बैंक के जो ब्रांच मैनेजर है उनका आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति हैं जो वहीं पर कार्यरत थे और उन्होंने लगभग 12 से 15 कर्मचारी जो ग्राहक हैं उनके साथ धोखाधड़ी करके उनके अकाउंट से पैसे निकाले हैं, लगभग 76 लाख रुपए। तो उनके द्वारा इनिशियली एक हम लोगों को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस संबंध में FIR की गई है। नहीं, अभी नहीं की गई है, अभी कल इसमें परसों FIR हुई है और अभी बाकी कार्रवाई करके फिर गिरफ्तारी करेंगे। ग्वालियर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने दशहरा मिलन और महिला सशक्तिकरण समारोह को संयुक्त रूप से मनाया। वह इस मौके पर क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ लोगों का सम्मान किया गया। वहीं मातृशक्ति को भी भगवान राम की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में महिलाओं के योगदान पर उन्हें सम्मानित किया गया है, लेकिन समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दलों ने उनके कार्यक्रम को राजनीति से जोड़कर इस चुनावी माहौल में लोगों को कुछ पैसे बांटने या सामान बांटने की शिकायत कर दी है। इसकी शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन की टीम कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, लेकिन उन्हें वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला। में कुछ राजनीतिक दलों ने इतना घिनौनापन दिखाया है, मैं उनको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि क्या आप लोग जो घिनौने काम कर रहे हैं, अगर ऐसे कामों को अगर हम भी करने आए तो हमारे इस प्रोग्राम में कौन इकट्ठा होगा। लेकिन चूंकि हमारी क्षत्रिय महासभा ने सभी गरीब वर्ग दलित या क्षत्रिय महासभा को अगर कोई मान सम्मान किया है, जिसमें हमने श्री रामचंद्र की स्मृति चिन्ह दे के अगर कोई मान सम्मान किया है, अगर ये राजनीतिक है तो हमारे ये समझ में नहीं आती तो सभाओं के जो भी सम्मान कार्य होते हैं उसे क्या कहेंगे। इसे इस रूप को दिया गया, ये बहुत घिनौना पर उन्होंने दिखाया है। जो भी राजनीतिक दल हो, हम शासन और प्रशासन दोनों से एक ही निवेदन करेंगे, हमारे द्वारा किए गए सम्मान कार्य में कोई भी राजनीति नहीं है। सिर्फ रुक करते हैं अगली खबर का, जहां देवरी में कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष यादव ने गौरझामर में जनसंपर्क के दौरान गौरझामर इतवार के हनुमान मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया और आम सभा में भाजपा को भी जमकर घेरा। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देवरी विधानसभा के साथ मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। ये छोटा चुनाव नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य, मातृशक्ति के सम्मान और किसानों के स्वाभिमान का अब ये विधानसभा चुनाव है। करते हुए सभी बुजुर्गों को सी चरणों में नमन करते हुए यहां उपस्थित नौजवान साथियों का साधुवाद करते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं। ये 2023 का चुनाव देवरी विधानसभा के साथ साथ बेरोजगारी जैसे थे वैसे ही बेरोजगार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। महंगाई देख लो, आप खाद देख लो, आप डीजल देख लो, आप खाने का तेल देख लो, हर चीज की महंगाई आप क्यों देख रहे हो कि कितनी भारी महंगाई भारतीय जनता पार्टी में है। और यदि ये महंगाई है तो हम किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य क्यों नहीं देते। किसानों का उचित मूल्य डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो गौरझामर में मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो, सारे किसान बैठे। एमपी के दमोह के मगरोन में पिछले 5 घंटे से चक्का जाम प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि करंट लगने से मौत के मामले में आक्रोशित परिजनों ने मगरोन गांव में शव रखकर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन कर दिया और परिजन कलेक्टर दमोह को मौके पर बुलाने की मांग पर लगातार अड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार सुबह उज्जैन से इंदौर पहुंचे। यहां वो भाजपा के बागियों के साथ 1-to-1 चर्चा करते हुए दिखाई दिए। वहीं शाह उनके परेशानी और उनके समाधान पर भी चर्चा कर रहे हैं। इस बीच इंदौर की संभागीय भाजपा की बैठक निरस्त कर दी गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और प्रदेश प्रभारी हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। भाजपा के संभागीय प्रवक्ता आलोक दुबे ने बताया कि ये बैठक कब होगी अभी ये तय नहीं है। शाह इंदौर से ग्वालियर के लिए रवाना भी होंगे।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।